नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीएससी बीकॉम बीएससी है ना, बीकॉम बीबीए बीएचएससी थर्ड ईयर के सभी फाउंडेशन वाले छात्रों के लिए ना। इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी थी, हिंदी पे अब हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आगे बताऊंगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी क्लासेस चल रही है। जो भी नए छात्र हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, और जो पुराने छात्र हैं जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही अच्छे से कि सारी क्लासेस जितनी भी होती है मेरी पूरी चैप्टर वाइज चैप्टर होती है, ताकि आप लोगों का सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, कहीं से बीच में ना छूटे। और जो भी दोस्त अभी मेन सब्जेक्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, वो थोड़ी सी और पेशेंस बना करके रखे। मैं बहुत जल्दी फाउंडेशन को कंप्लीट करने के बाद में और बहुत जल्दी जो है मैं मुख्य सब्जेक्ट भी आपके लेकर के आऊंगा। जैसे सेकेंड ईयर में आपका जियोग्राफी बाकी है ना, इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन भाई अभी थर्ड ईयर में इकोनॉमी बाकी है और जो है हिस्ट्री भी बाकी है, बहुत सारे सब्जेक्ट बाकी है, तो उनको सभी को हम कवर करेंगे ना चैप्टर वाइज चैप्टर। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं आप, तो वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, आपके मुख्य सब्जेक्ट भी जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी ना। ये आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं, पूरी लिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट लिस्ट है, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। इस सब के अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी पर दोस्तों मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, और हाल ही में अभी एक नया न्यूज चैनल स्टार्ट हुआ है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, इसी चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेली दिन की पूरी 30 खबरें आप लोगों को देता हूँ, जिससे आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट होता है और आपका जो बेसिक नॉलेज होता है वो भी बढ़ता है ना। तो उस सेशन को जरूर फॉलो करा करें। सुबह 6 बजे आपको डेली न्यूज मिलती है ना। चलिए, इसके अलावा ये सब्जेक्ट की नोट्स हैं, फाउंडेशन कोर्स के चारों ही विषयों की नोट्स है, इसके बारे में सेशन के लास्ट में बताऊंगा ये नोट्स आपको कैसे मिल सकती है। फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, तो आज का जो कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए, कल वाले सेशन में विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखित आंगन के पंछी, जो कि ललित निबंध की श्रेणी में आता है ना, इसे कवर किया था। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के आत्मकथा के अंश पर। ठीक है ना, आत्मकथा के अंश पर। और इसमें दोस्तों देखिए, जो भी नए छात्र हैं वो एक बार जान ले। ये समझ सोचिएगा कि फाउंडेशन की क्लासेस से और सर आप इतने डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले जीवन परिचय बताएंगे, उसके बाद आत्मकथा पूरा उसका सारांश बताएंगे, फिर जो है क्वेश्चन आंसर। लेकिन एग्जाम में तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। क्लासेस बहुत संक्षेप में होने वाली है, बहुत शॉर्ट में निपटने वाली है। मैं यहाँ पर गांधी जी का जीवन परिचय जरूर दूंगा, वहीं आत्मकथा के अंश का सारांश भी बताऊंगा, लेकिन वहां पर हम सिर्फ जो की पॉइंट होते हैं ना उन्हीं को लेकर के आएंगे, ताकि आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उनमें भी आपकी हेल्प हो पाए और साथ ही साथ में आप उस पार्ट को बेहतर तरीके से समझ भी पाए। ठीक है ना, तो चलिए अब करते हैं शुरू बिना देर किए। देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यूनिट 2 हमारी चल रही है, जिसमें आत्मकथा के अंश महात्मा गांधी के पार्ट पर हमें डिस्कस करना है ना। सबसे पहले आज के इस पूरे क्लास में सबसे पहले तो हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय को बिल्कुल संक्षेप में एकदम शॉर्ट में समझेंगे। ठीक, सिर्फ पॉइंटों को लेकर के आएंगे, है ना। और इसके बाद में आत्मकथा के अंश जो आपका पार्ट है उसका सारांश समझने वाले हैं, और सारांश में भी हम उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और इसके बाद में परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न देखेंगे, कौन से, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने भी बदलाव कर दिए हैं, जो एमसीक्यू की जगह अब सब्जेक्टिव पूछने लगी है, तो उन दोस्तों के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे 10 टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू फॉर्मेट में, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जिनके एग्जाम में आने की संभावना अत्यधिक बनी रहती है। ठीक है, तो हर टॉपिक पर मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, जिन पर अगर अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए वैसे तो पर्याप्त ही होते हैं। चलिए, तो लेते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला टॉपिक, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। ये मात्र इतनी सी स्लाइड है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कितना कुछ छाप दिया मैंने, यहाँ पर बहुत कम लिखा है, यहाँ पर हर एक में सिर्फ पॉइंट है। जैसे देखिए, गांधी जी का, देखिए यहाँ पर ना फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बहुत संक्षेप में आगे बढ़ूंगा, है ना। कोई साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं हम, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर साहित्य पढ़ रहे होते तो शायद यही जो इंट्रोडक्शन है गांधी जी का, ये शायद 4-5 स्लाइड में हो जाता। ठीक है, तो हम यहाँ एकदम शॉर्ट में, ताकि हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को, है ना, टिक कर सके। चलिए, तो इनका पूरा नाम आप सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जन्म कहां हुआ था ये भी आप भली भांति जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, है ना, गुजरात के पोरबंदर में। और वहीं के माता पिता का नाम करमचंद गांधी और पुतलीबाई। क्लियर, ये सबको क्लियर रहता है। इनकी शिक्षा कहां से हुई थी? तो दोस्तों, शिक्षा जो है इनकी कानून की शिक्षा, मतलब कि
ये पढ़ करके आए थे कहां से, इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड पढ़ने गए तो, और ये आत्मकथा के अंश की जो कहानी की शुरुआत होती है ना, वो भी लगभग यहाँ पर ज्यादा भूमिका होती है इंग्लैंड की। इसके अलावा सत्याग्रह का प्रयोग, इनके जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है सत्याग्रह का प्रयोग। तो ये सबसे पहले कहां किया था, ये बहुत बड़ी बात है, और किसके खिलाफ किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ इसका प्रयोग किया था गांधी जी ने। ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग। चलिए, इसके अलावा इनको उपाधि, एक तो देखिए इनको महात्मा भी कहा जाता है और राष्ट्रपिता भी ये है। ठीक है ना, तो दोनों उपाधि, महात्मा की उपाधि कहां से मिली थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और सुभाष चंद्र बोस इनको राष्ट्रपिता कहते थे, याद रखिएगा। तो ये दोनों जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन बनते दोस्तों यहां से, इसलिए इन दोनों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस इन्हें राष्ट्रपिता कहा करते थे। क्लियर। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है, तो वो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। जी हाँ, सत्य के प्रयोग। और इसी सत्य के प्रयोग को ही आज आप सारांश के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब कुछ आवश्यक बातें उसमें से पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है। अब लेकिन मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पढ़ने में रुचि है और आप और ज्यादा गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सत्य के प्रयोग पर पूरी एक मोटी सी किताब है, मार्केट से लाइएगा, 1 महीने 2 महीने में आराम से जब जब टाइम मिले तब तब पढ़िएगा, बहुत कुछ दोस्तों इसमें सीखने को मिलेगा। चलिए, इसकी एक मेन बात याद रख लीजिएगा कि ये जो सत्य के प्रयोग किताब थी, ये इन्होंने किसमें, गुजराती में लिखी थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर कंफ्यूजन बनती है कि हिंदी में लिखी थी या गुजराती में लिखी थी, तो याद रखना गुजराती में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब देख लेते हैं जो पार्ट है हमारा आत्मकथा के अंश, इसका छोटा सा सारांश, मतलब वही हमारे क्वेश्चन आंसर में आने के लायक क्या इसमें आवश्यक हो सकता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंटों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये पूरा सारांश बताने वाला हूं, एकदम संक्षेप में, लेकिन असरदार होगा, बहुत कुछ समझ। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारे पाठ्यक्रम में गांधी जी की जो आत्मकथा है ना, अब चूंकि जो सत्य के प्रयोग किताब है ना, ये किताब गांधी जी ने खुद लिखी थी। जी हाँ, गांधी जी ने खुद लिखी थी अपनी आत्मकथा। इसमें पूरी सत्य के प्रयोग में उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी थी, शुरू से लेकर के एंड तक की, याद रखिएगा। तो इसके कुछ जो खास खास जो अंश हैं, जो खास बातें हैं, उसे ही हम यहाँ पर शो करने वाले। जैसे सबसे मेन इसमें है सत्य और अहिंसा। जी हाँ, इसी किताब में सत्य और अहिंसा को पूरे विस्तार से आप लोगों को पढ़ने को मिलती है। गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है दोस्तों, तो सत्य ही ईश्वर है। जी हाँ, ईश्वर और कहीं नहीं, बल्कि क्या है, सत्य ही क्या है, ईश्वर है। लेकिन सत्य की डेफिनेशन उनके अनुसार जो है, वो डेफिनेशन या वो सत्य कुछ और ही है। याद रखिएगा, उन्होंने अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं किया। जी हाँ, मतलब ईश्वर से मिलना चाहते हो तो सत्यवादी बनिए। सत्यवादी मतलब कि ऐसा नहीं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए ही आपको सत्य बोलना है, नहीं। सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, वो होता है अपने आप से सच बोलना। जी हाँ, अभी भी हम जो है मैक्सिमम टाइम अपने आप से झूठ ही बोलते हैं, कई निर्णयों में, कई मामलों में झूठ ही बोलते हैं। तो सबसे पहले तो खुद से सच बोलना सीखे, और यही गांधी जी का इस किताब में इनका कहने का उद्देश्य है। याद रखिएगा, तो सत्य और अहिंसा, तो सत्य की डेफिनेशन क्या दी उन्होंने, कि सत्य क्या है, ईश्वर ही सत्य है। जी हाँ, तो सत्य को इस लेवल पर लेकर के चलना है। जी हाँ, इसके बाद में आत्म सुधार। अब क्या होता है ना कि अधिकतर हम अपनी गलतियां कभी नहीं बताते, है ना। हमेशा जब भी डिस्कशन होता है तो दूसरे की गलतियों पर ही हमारा फोकस होता है, और अगर हम अपनी गलतियां जानते हैं, उसके बावजूद हम उन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन एक सही व्यक्ति वही हो सकता है जो अपनी गलतियों को जाने और उन गलतियों पर सुधार करने के लिए कार्य करे। और जिस दिन आप अपनी गलतियों पर सुधार करने के कार्य करने लगेंगे, उस दिन आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चलिए, इसके बाद में आत्म सुधार, तो पाठ में बताया गया है कि कैसे एक सामान्य बालक अपनी कमियों से लड़ते हुए महात्मा बना। चोरी करना, मांसाहार करना और फिर उसका प्रायश्चित करना, ये सब उनके सत्य के प्रति आग्रह को दर्शाते हैं। ये सब कुछ आपको बहुत संक्षेप लग रहे होंगे, लेकिन ये बुक मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं
ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चोरी करना, चोरी घर से 2, 5, 10 रुपए की चोरी करना, है ना, मांसाहार करना। जब ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाने से पहले भी, है ना, अपने स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने कई बार मांसाहार भी किया, लेकिन बाद में प्राश्चित भी इन्होंने किया, पछतावा हुआ। बाद में इन्होंने गांधी जी ने प्राश्चित भी किया, है ना, कि ये जो गलतियां की है, अब उस प्राश्चित को किस क्रम में किया उन्होंने, ये सब कुछ आपको पूरे विस्तार से जानने को मिलेगा इस किताब में, याद रखिएगा। तो सत्य के प्रति आग्रह जो है इस किताब में या उनकी इस आत्मकथा के माध्यम से दर्शाया गया है। वहीं अगर आगे हम बात करें दोस्तों, तो शिक्षा का महत्व, बहुत प्यारी डेफिनेशन आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। शिक्षा का महत्व, गांधी जी ने केवल किताबी ज्ञान को नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और शारीरिक श्रम को शिक्षा का आधार माना है। देखिए, और जहां तक मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये डेफिनेशन शिक्षा की आपने आज तक कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, कहीं नहीं देखी होगी, अगर आपने गांधी जी के आत्मकथा के अंश वाली किताब नहीं पढ़ी हो तो। शिक्षा की डेफिनेशन उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान को नहीं कहा, बल्कि चरित्र निर्माण और शारीरिक श्रम। हो सकता है चरित्र निर्माण आपने कभी सुन भी लिया हो, लेकिन शारीरिक श्रम को शिक्षा के साथ जोड़ना गांधी जी के अलावा और कोई नहीं बोल सकता था। वहीं ब्रह्मचर्य और संयम, उन्होंने इंद्रिय निग्रह और सादगी पर जोर दिया। सादा जीवन, उच्च विचार जैसे विचार उन्होंने अपनाए थे। वहीं स्वदेशी और स्वावलंबन, चरखा और खादी के माध्यम से उन्होंने आत्मनिर्भरता का भी संदेश दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 5 पॉइंट मात्र थे इस किताब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही पॉइंट महत्वपूर्ण थे, लेकिन आपके पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये पॉइंट थे। यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना। अब इसके बाद में आप जो है कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा है यहाँ पर जिन्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो 1917 में, याद रखना, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1917 में की थी। वहीं आत्मकथा की जो इनकी जो आत्मकथा है ना, सत्य के प्रयोग आत्मकथा, ये पहली बार प्रकाशित कब हुई थी। तो प्रकाशित कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1927 में। और इस पाठ का मुख्य संदेश हृदय परिवर्तन और आत्म बल है। क्या है इस पाठ का संदेश, मुख्य संदेश हृदय परिवर्तन और आत्मबल। वो संभवतः जो भी इस किताब को पढ़ता है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब उन दोस्तों की बारी है जिनकी यूनिवर्सिटियों में कुछ खास बदलाव हुआ है एग्जाम को लेकर के, है ना, जिन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछना बंद कर दिया है और अब सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने लग गए हैं। तो उनके लिए 3 लघु उत्तरीय और 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है। इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इसी क्लास नोट्स की डाउनलोड कर लीजिएगा, आगे रिवीजन के भी काम आएगी और ये प्रश्न आप संभाल करके रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो गांधी जी के इस आत्मकथा के अंश पाठ से जुड़े हुए हैं या इसी पर आधारित हैं। बहुत सामान्य से प्रश्न है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इनका आंसर कर सकते हो इतना पढ़ने के बाद। और आंसर कर पा रहे हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर, है ना, सिर्फ ऑप्शन ए बी सी लिख करके सेंड करना जो भी आपका आंसर हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का भारत की खोज, सत्य के प्रयोग, मेरे सपनों का भारत या हिंद स्वराज, क्या है। तो अब तक आप बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको लगेंगे ये, है ना, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, सत्य के प्रयोग आत्मकथा की किताब के नाम। इसके अलावा अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। मूलतः मतलब मूल रूप से, बाद में अनुवाद हो गया उसका हिंदी में, इंग्लिश में और भी कई अन्य भाषाओं में, लेकिन मूल रूप से कौन सी भाषा में इस किताब को लिखा गया था। तो याद रखिएगा गुजराती भाषा में, है ना। ऑप्शन यहां पर कहां सी में नजर आ रहा है, सी गुजराती, ऑप्शन सी सही होगा। उसी तरह से अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन बी में यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ऐसे ही सामान्य से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, लेकिन दरअसल क्या होता है ना कि हम पाठ पढ़ के जाते नहीं है, कुछ क्वेश्चन आंसरों पर, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर जो है 2-4 बार पढ़ लेते हो, समझते कि बस हमसे बड़ा सूरमा कोई है नहीं है। और उसके बाद जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो पेपर देने के बाद में,
तब पता चलता है, पूरी मोमबत्ती बुझ जाती है ना। तो ऐसी हरकतें ना करें यार, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा मुश्किल से। देखिए अगर एक पार्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ने में 10 मिनट लग रहे हैं आपको, तो 10 मिनट ही आपको पार्ट पढ़ने में लगेंगे, लेकिन वो 10 मिनट आपको इतनी श्योरिटी दे देंगे कि फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी बना करके पूछे एग्जामिनर, आप आसानी से उसका रिप्लाई कर पाओगे, है ना। तो अपने आप से झूठ मत बोलिए, पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, कहां पर हुआ था? पोरबंदर में, सही है, ऑप्शन सी यहां पर सही हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, आत्मकथा के अंश पाठ किस विषय पर आधारित है? आत्मकथा के अंश जो है, जो ये पाठ है, ये किस विषय पर आधारित है? राजनीति पर, आर्थिक सुधार पर, आत्म सुधार और सत्य पर, या विज्ञान पर? तो आत्म परिवर्तन पर, ठीक है ना, और सत्य पर। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? क्या है सत्य? सबसे पहले हमने यही देखा था ना, गांधी जी सत्य को ही ईश्वर मानते थे, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका यहां सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहां से की थी? या गांधी जी ने इंग्लैंड से कौन सी पढ़ाई की थी? या गांधी जी इंग्लैंड कौन सी पढ़ाई करने गए थे? वकालत की, कहां? इंग्लैंड। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? दक्षिण अफ्रीका में गरीबी के विरुद्ध, निरक्षरता या आतंकवाद के विरुद्ध, या रंग भेद की अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई नीति के विरुद्ध? जी हाँ, रंग भेद के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था, ठीक है। चलिए अगले दो प्रश्न आखिरी है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? अब इस तरह से नाम किसी की पूछ सकते हैं, पिता की पूछ सकते हैं, माता का, पत्नी का, है ना। क्या नाम था? पुतलीबाई, माता का नाम, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही। अगला और आखिरी प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम प्रकाशन मतलब कि सीधी बात है, सत्य के प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा थी, इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में, याद रखिएगा 1927 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपकी क्लासेस होती कंप्लीट। कल वाले सेशन में, अब जैसे आप देख रहे हैं पूरे क्रम से, तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड का आखिरी टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आखिरी टॉपिक मतलब विश्व के प्रमुख धर्म, ये उठ कर ऊपर आ गया है ना, विश्व के प्रमुख धर्म, इसे हम कल वाले सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में परसों से हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट थर्ड में मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर लेंगे और कंप्लीट ये सब्जेक्ट। इसके बाद में देखते हैं फिर कौन सा सब्जेक्ट पर की ज्यादा कमेंट रहती है, वही सब्जेक्ट में लेकर के आऊंगा। अगर आप चाहते हैं स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना, मतलब कोई आपका मुख्य विषय है जिसे पढ़ना चाहते हो लेकिन अभी तक नहीं पढ़ाया गया है इस प्लेटफॉर्म पर, तो मैक्सिमम कमेंट जिस सब्जेक्ट की होगी मैं उसको, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए ये नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेक्चर के लास्ट में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के चारों ही सब्जेक्ट, जो फाउंडेशन कोर्स में जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके, चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स है, जिसमें स्पेशल कंटेंट शामिल किया गया, मतलब आसान लैंग्वेज है, बहुत आसान भाषा में, बहुत बेहतर तरीके से मेरे द्वारा ही इसको डिजाइन किया गया है, मतलब मेरे द्वारा कंटेंट दिया गया है, डिजाइन टीम ने किया है ना। डिजाइन टीम के द्वारा किया, लेकिन कंटेंट मेरे द्वारा दिया गया है। कौन कौन सा कंटेंट कहां पर शामिल होना है, कौन कौन से प्रश्न इसमें शामिल होंगे, कौन सा प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, ये सब मेरे द्वारा इसमें ना सामग्री शामिल की गई है। तो आप चाहें तो ये चारों ही नोट्स, जिनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, जो शॉर्ट में पढ़ रहा है अभी तक, वो दोस्त ये चारों नोट्स ले सकते हैं 149 के सब्सक्रिप्शन में। ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी दोस्तों, मैं कभी क्लासेस का पेमेंट लेता नहीं हूँ, नहीं तो अभी पिछले 5 से 6 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, है ना। कोई मोबाइल ऐप नहीं है, कोई चार्जेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जो चार्ज होता है ये हमारी जो टीम मेहनत करती है, जिनको मुझे पे करना होता है, उनके लिए पेमेंट रखना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए बेसिक सा अमाउंट है। अगर यही कोई पेड कोचिंग क्लासेस पे होता ना, तो यहाँ पर आगे 1 और लग जाता, आगे 1 और लग जाता, है ना। इस प्रकार से की कोई प्राइस होती। 149 रुपए मात्र चारों सब्जेक्ट की नोट्स आप ले सकते हैं। लेने के लिए क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, आसान भाषा में बताऊं तो, अगर आसान प्रोसेस बताऊं तो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, अभी ले सकते हैं बिल्कुल, हाँ हाँ मेरे साथ भी ले सकते हैं। और ये जो नंबर दिए गए, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और नहीं तो आप व्हाट्सअप पर स्पेशल मैसेज भी कर सकते हैं, या अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है तो इस नंबर पर आप कॉल करके नोट्स की रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है? मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, स्पेशल बात, डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाए हमारे साथ में, ताकि सभी सब्जेक्ट आपके बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाए।
इसके अलावा बाकी जो भी आपको चाहिए सबकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए, तो इंस्टाग्राम माफ कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है, व्हाट्सअप ग्रुप भी अवेलेबल है। जो ग्रुप में चाहें आप वहाँ जाकर ऐड हो सकते हैं। इस सब के अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन, जरूर विजिट कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।